नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। प्यारे साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे YouTube चैनल पर यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है, जिसमें आपको मैं लगातार प्रैक्टिस सेट करूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जरिए से अभ्यर्थी को उसका स्कोर पता चलता है, जिससे वो पता लगा सकता है कि उसकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको जीके जीएस के 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न समाप्त होने के बाद आपको ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जो भी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हो। वो भी लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि बाबा सोवन सिंह भाकना किस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो कौन से पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे बाबा सोवन सिंह भाकना? तो ये थे गदरी पार्टी के अध्यक्ष। किसके थे? गदरी पार्टी के अध्यक्ष। तो पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने कि राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी। तो किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी आत्मीय समाज। किसकी है? आत्मीय समाज की। तो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया था? तो भारत में जो प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 26 जनवरी 1950। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि एशियाई शेर सर्वाधिक किस राज्य में पाए जाते हैं। तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं, और आपको वहाँ का जो नेशनल पार्क है वो भी आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। तो एशियाई शेर सर्वाधिक पाए जाते हैं गुजरात राज्य में। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। तो कितने के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर? तो ये होता है 746 वाट के 1 हॉर्स पावर। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि प्रथम मारुति सुजुकी 800 किस वर्ष लॉन्च की गई थी। तो कब लॉन्च की गई थी मारुति सुजुकी 800? तो ये लॉन्च की गई थी 1983 में। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो कौन सा है? तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व वो है सीजियम। कौन सा है? सीजियम है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अजैविक अजैविक घटक कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है जो अजैविक घटक? तो ये हैं तापमान, जल, मृदा। ये तीनों हैं जो अजैविक घटक हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है। तो कौन सा है? तो मुगलों का जो पहला नियोजित शहर है वो है फतेहपुर सीकरी। कौन सा है? फतेहपुर सीकरी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए? तो ये किया जाता है अश्वगंधा का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी औषधि का प्रयोग किया जाता है हाइट बढ़ाने के लिए, ये भी आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी? तो बंधन बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2001 में। कब? 2001 में बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी?
तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो की थी स्वामी विवेकानंद ने। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 21 में। कहाँ? अनुच्छेद 21। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो कैसा बनता है ये आपको बताना। 2 ऑप्शन ये आपके सामने, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन नहीं दिखा रहे, आपको इन्हीं दोनों में से बता दीजिए कि अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनता है आभासी और वास्तविक। तो ये दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे ए और बी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो किसके कारण तारे टिमटिमाते हैं? तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था राजभाषा एक्ट? तो ये लागू हुआ था 1963 में राजभाषा एक्ट। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि जीएसटी कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था जीएसटी? तो जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने, सॉरी 18 है आपके सामने कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सिडबी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी सिडबी बैंक की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? तो कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में? तो इसमें जो भाषाएं टोटल वो हैं 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर संख्या 21 है आपके सामने कि मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? कौन से राज्य में पाए जाते हैं मैंग्रोव वन? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? तो क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका जो साधारण नाम है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कब की थी? तो राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की जो स्थापना की थी वो की थी उन्होंने 1814 में। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में जो टोटल भाग हैं वो भाग हैं 25। कितने? 25। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। कितनी हैं? 12 अनुसूचियां। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि आम्र वर्षा कब होती है? तो कब होती है आम्र वर्षा? तो आम्र वर्षा ये होती है ग्रीष्म ऋतु में। कब? ग्रीष्म ऋतु में आम्र वर्षा होती है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? तो इनमें से कौन सी कोशिका है जो अपना आकार बदल सकती है? तो WBC कोशिका ये अपना आकार बदल सकती है। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है? तो क्या है उत्तल लेंस का आवर्धन का सूत्र? चारों ऑप्शन आपके सामने बताइएगा। उत्तल लेंस के जो आवर्धन का सूत्र है वो है m = b/u।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की गोलीय दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब डॉट डॉट से गुजरती हैं। तो कहाँ से गुजरती हैं? गोलीय दर्पण में जो किरणें आपतित होती हैं तो ये वक्र केंद्र से गुजरती हैं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने के पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? तो कब उत्सर्जित करते हैं? तो पौधे जो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं वो दिन के समय उत्सर्जित करते हैं। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 31 से आपके सामने की दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो कौन सा है? तो दुनिया में जो खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश है वो है अपना प्यारा भारत देश। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने की पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? तो कौन से भगवान की पूजा होती है पोंगल त्योहार में? तो इसमें होती है सूर्य की पूजा। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने की बंगाली निम्न में से किस राज्य की भाषा है? कौन से राज्य की भाषा है बंगाली? तो बंगाली इनमें से त्रिपुरा की भाषा है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1897 में। कब? 1897 में। तो 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंध रखता है ये त्रिपिटक? तो त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये स्थित है मैसूर में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों, आज का ये लास्ट प्रश्न है 37 आपके सामने की सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो कौन सी है? तो सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु है वो है कैल्शियम। कौन सी है? कैल्शियम है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।